अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड और निडरता के साथ अपनी छोटी छोटी गलतियों पे काम किया जाए तो हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मैं अर्जुन लाल राजौरिया, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं अमित मेहला से, जिन्होंने नीट 2024 में 680 मार्क्स अचीव किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अमित मेहला से। तो कैसे हैं अमित आप? बहुत अच्छा हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको आज स्टूडियो में बैठकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि मैं स्टूडियो में बैठकर अपनी जर्नी को शेयर करूंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा था, बट आज मुझे मौका मिला है अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करने का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अमित मेहला लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करते हैं और इनके फादर का नाम है मिस्टर महेंद्र कुमार मेहला और इनकी मदर का नाम है मिसेस संजू मेहला। ये इनका जो अमित मेहला हमारे साथ बैठा है, ये इनका दूसरा बेटा है जिन्होंने यहाँ से नीट क्वालिफाई किया है। इनका नीट 2024 का स्कोर है 680 मार्क्स। इनसे पहले हर्षित मेहला ने यहाँ से 2022 में नीट क्वालिफाई किया था, जिनका स्कोर था 643 और इस समय हर्षित मेहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोधपुर से एमबीबीएस कर रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं अमित मेहला की कहानी अमित की जुबानी। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले आप स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़े? सर, जब 2018 में मेरे बड़े भैया का यहाँ पर एडमिशन करवाया गया 2018 में 11th फाउंडेशन में, तो उस टाइम पे हमारा बिलीव था इस कोचिंग पे थोड़ा, मतलब आपने सुना था इसके बारे में। फिर जब 2022 में उन्होंने यहाँ से सिलेक्शन लिया, आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोधपुर में एमबीबीएस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 2022 में सिलेक्शन करा लिया था यहाँ से? हाँ, 643 मार्क्स के साथ। तो आपका बिलीव तो फिर जैसे उनका सिलेक्शन हुआ तो मेरी पूरी फैमिली का यहाँ पर बिलीव बढ़ गया और फिर पापा का भी यहाँ पर बिलीव था, तो उन्होंने आपको कंटिन्यू करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई? हाँ, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू कराया और फिर आपने यहाँ से नीट क्वालिफाई? हाँ, और रिजल्ट आज आपके सामने, 680 मार्क्स है। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा अमित, इस सक्सेस की जर्नी में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा? सर, मेन रोल तो स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट का ही है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है सर, पॉजिटिवली फील आता है यहाँ पर। मतलब यहाँ के जो माहौल में जो तुम्हें एक पॉजिटिविटी लगती है, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सर। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो एज ए फ्रेंड्स थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे सामने टीचर है, बस ऐसे लगता था कि बस फ्रेंड्स हैं, एकदम अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते थे हम उनसे। आपका मानना है कि सर आप यहाँ की फैकल्टीज ने आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट किया? जी सर। और आपको पर्सनली गाइड किया? हाँ। तो इसकी वजह से आपको अपनी सक्सेस को अचीव करना आसान हो गया सर। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ के जो कोचिंग के डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम हैं, उनका रहा बहुत बड़ा योगदान। कैसे? उन्होंने हमें टाइम पे बुला के हमसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो आपसे कनेक्टेड रहे? हाँ सर, उन्होंने भी एक जब पेरेंट्स की तरह माहौल दिया हमें यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने पेरेंट्स के लिए माहौल दिया और जो सारा का सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं उन्हीं को ही जाता है सर। उनको जाता है क्योंकि उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज आपको ये जो इतनी अच्छी फैकल्टी उन्होंने दी है वो उन्होंने ही दी है। तो इनके लिए आप उनको क्या करना चाहोगे? मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो जब आप एग्ज़ाम देने गए और पेपर देके जब बाहर निकले, कैसा लग रहा था फिर उस टाइम पे? अच्छा लग रहा था सर, कॉन्फिडेंस पूरा था कि इस बार हो जाएगा। कितने मार्क्स आपको लग रहा था कि उस टाइम तक हो जाएंगे तेरे? सर, मेरे को 680 लग रहा था। 680 का आपको लग रहा था कि मुझे 680 तो मार जाऊंगा मैं? हाँ। तो फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी 680 है। मतलब संभावित से हकीकत का स्कोर सेम था? कितनी बड़ी बात है, इसके लिए आपको मैं कांग्रेचुलेट कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो फिर रिजल्ट आया तो आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा था, तुझे कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था सर, जो मम्मी पापा का सपना था वो पूरा हो रहा था। तो सपना जब हकीकत में बदल रहा था तो खुशी का ठिकाना नहीं था? बहुत खुशी थी। तो इस सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? सबसे पहले सर मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और दूसरा जो सबसे बड़ा क्रेडिट वो स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को, यहाँ के डायरेक्टर सर को, डायरेक्टर मैम को, सारी फैकल्टी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं योग्य बनाया और तभी आप कर पाए। जी सर। तो आपकी सफलता का जो क्रेडिट है आपने अपने पेरेंट्स को दिया है, तो जरा मुझे पेरेंट्स के बारे में बताओ कुछ। सर, ज़्यादा से ज़्यादा रोल तो मेरे पापा का था, वो हमेशा मेरे साथ फ्रेंडली रहते थे। मतलब पापा भी आपके साथ फ्रेंडली थे एकदम? मतलब बचपन से फ्रेंडशिप आपने लक में पाई थी? हाँ, बचपन से था ऐसा। जैसा आपने बोला फैकल्टीज मतलब एज अ फ्रेंडली थी। हाँ, पापा फ्रेंडली हैं। जब मैं रात को जैसे कितने भी 12 बजे तक भी पढ़ना पड़ता था, कभी 1 बजे तक भी, तो वो मेरे साथ ही सोते थे चाहे सो उनको नींद आ जाए। मतलब वो वापस जग के मेरे को पानी पिलाते थे, कभी मतलब पूरा मोटिवेट रखते थे मेरे को हमेशा। आपका सपना कम पेरेंट्स का ज्यादा था? वो चाहते थे कि बस डॉक्टर बना के रखना है दोनों बच्चों को? हाँ, क्योंकि एक बन चुके थे और एक को बना, उनका बहुत बड़ा सपना था कि दोनों बेटे डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा, तो फिर
मतलब उनका बहुत बड़ा रोल रहा आपके उनका पीछे? बहुत बड़ा रोल रहा, हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। कभी मार्क्स कम आ गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मिस्टेक है, ये देख ले, आगे सही हो जाएगी। तो सबसे बड़े मोटिवेटर आपके आपके पापा ही रहे? पापा रहे। मेरी मम्मी हैं, उन्होंने भी मुझे इतना गाइड किया कि नहीं बेटा कभी टेंशन मत ले, तू जो होगा वो हो जाएगा। आपकी मम्मी ने आपको स्ट्रेस फ्री रहना सिखाया? स्ट्रेस फ्री रहना सिखाया एकदम। पापा ने आपको बस कर लेगा ये करना सिखाया? हाँ। तो फिर आपके बड़े भाई का क्या रोल रहा? मेरे बड़े भाई का रोल ये रहा कि उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे टाइम टेबल बना के दिया, कैसे क्या पढ़ना, उसने कैसे पढ़ा था वो मुझे सब उसने बताया। उसने अपने अनुभव को शेयर किया कि मैंने नीट क्वालिफाई कैसे किया। हाँ, और उसने ये भी बताई थी मैंने ये गलतियां की थी, तू ये मत करना। अच्छा, उसने अपनी गलतियों को बताया। हाँ, जैसा कि हमने पहले टैगलाइन में बोल दिया कि छोटी छोटी गलतियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जी हर सर। कोई अपने सपनों को हकीकत में जी सर। बदल सकता है। उस बात को आपने फॉलो भी किया। हाँ सर। तो अमित, आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहने वाले हैं? सर मैं अपने छोटे भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि वो जब भी क्लास में आए तो उनका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। मतलब उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 होना चाहिए। जी सर। अब सर सामने पढ़ा रहे हैं, पीछे माइंड में कुछ और चल रहा है तो उससे तो क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा, मतलब कुल मिला के आपको क्लास से 100% लेने की कोशिश 100% लेने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, और ये है कि सर क्लास में कभी भी ऐसे डरना नहीं चाहिए। मैं सर से डाउट पूछूंगा तो सर मुझे क्या बोलेंगे, कभी भी नहीं डरना चाहिए। अपने डाउट्स को हमेशा शेयर करना चाहिए सबके साथ, सबको बताना चाहिए कि नहीं आ रहा है मुझे, आप मुझे बता दो इसका अच्छा तरीका। कोशिश करनी चाहिए कि डर को एक्सप्लोर करना चाहिए। जी सर। और अपने डाउट को एक्सप्लोर कर देना चाहिए। हाँ, तब जाके हम थोड़ा सा निडर हो पाते हैं। निडर हो पाते हैं सर। और सर ये है कि क्लास में कभी भी ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। टीचर से कुछ जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं और वो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना चाहिए। मतलब बेशर्म बनना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बेशर्म का मतलब ये नहीं, सिर्फ पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि वो क्या कहेंगे, ये इतनी छोटी सी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ उनसे, वो तो ये कह देंगे तेरे को ये नहीं आ रहा। ये नहीं, सिलेक्शन आपको लेना है, टीचर को नहीं लेना है। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको बेशर्म बनना ही पड़ेगा। बेशर्म बनना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। सीधी सी बात। और सर मुझे जो यहाँ से अच्छा फ़ायदा मिला वो ये था कि मेरा जो घर है, वो घर तो खैर मेरा लक्ष्मणगढ़ है। अच्छा, आप लक्ष्मणगढ़ से हो? लक्ष्मणगढ़ से हूँ सर। जो मेरी माता जी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो उनकी यहाँ पर ड्यूटी थी, तो उस वजह से हमारा यहाँ पर पास में ये कोचिंग कितना दूर आपका घर यहाँ से? अप्रोक्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के एरिया में आपका घर है? जी सर। तो इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिला। बहुत कैसे बड़ा मिला? फायदा सर, एक फ़ायदा ये मिला कि हम सुबह आते थे, शाम को चले जाते मतलब थे घर सुबह पे। कोचिंग आओगे, शाम को घर जा रहे थे? कोचिंग की बसें लगी ताकि आप उससे अपने पेरेंट्स को डिस्कस कर पाते थे, माइंड फ्रेश हो जाता था, एकदम रिलैक्स हो जाता था, कोई टेंशन नहीं रहती थी। रूम पे पीजी में रहने में बहुत सी टेंशन्स होती हैं, तो वो हमारे कुछ भी टेंशन नहीं होता था, सब कुछ मम्मी पापा संभाल लेते थे। हमारा मेन फोकस पढ़ाई पे रहता था। तो ये थी अमित मेहला की कहानी, अमित की जुबानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंस्पायर्ड करेगी और हमारी दुआएं हैं कि अमित और आगे बढ़े और सक्सेस यूं ही अचीव करता रहे और एक बार फिर से हमारे साथ बैठकर अपनी सक्सेस की कहानी को हमारे साथ ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ।